नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। देहरादून से खबर है, जहां चूंकि उत्तराखंड कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं और कैबिनेट में 30 मामलों पर चर्चा हुई है। शहरी विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को इसमें मंजूरी भी मिली है और नरेंद्रनगर नगर पालिका का विस्तार हुआ है। बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र में स्कूल जा रही छात्रा पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें छात्रा के हाथ और पैरों में अब काफी चोट आई है। दांत और नाखून के गहरे निशान लग गए हैं। फिलहाल छात्रा का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक भिकोट गांव के 4 स्टूडेंट घर से स्कूल के लिए निकले थे, तभी पहले से घात लगाकर बैठे गुलदार ने एक छात्रा पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से बच्चे घबरा गए, लेकिन छात्र भास्कर परिहार ने हिम्मत दिखाई और गुलदार के सिर पर पत्थर से वार कर उसे भगा दिया। और इस पूरी घटना में ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। इसको लेकर उनका कहना है कि इसी क्षेत्र में 5 साल पहले गुलदार 3 बच्चों को अपना निवाला बना चुका है। इधर डीएफओ बागेश्वर का कहना है कि गांव में गश्त बढ़ाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर पिंजरा लगाया जाएगा। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार वन्य जीव संघर्ष को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। स्थान का निवासी भी हूं जहां पर ये घटनाएं घटी हैं। पूर्व में 5 साल पूर्व 3 छोटे छोटे मासूमों को वहां पर निवाला बनाया गया था और उसके बाद फिर आज सुबह जो है हमारे एकदम नज़दीक भिकोट के वो बच्चे थे, 4 बच्चे झुंड में जा रहे थे। उन पर जो है गुलदार ने सुबह 7 बजे बिल्कुल ओपन एरिया में उन पर जो है वार किया है। उसमें से एक बच्चे को जख्मी किया, जिसको लेके हम लोग यहाँ CSC हॉस्पिटल पहुँचे। अब यहाँ से इलाज हम मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें पूरा अलर्ट जारी है। इसके साथ साथ आज कैबिनेट प्रस्ताव भी आ रहा है, जिसमें कि हम लोग 4 लाख से बढ़ाकर धनराशि 6 लाख करने जा रहे हैं, ताकि थोड़ा राहत भी मिल सके और भालू से घायल करने पर, भालू के द्वारा मकान तोड़ने पर, इस पर भी मुआवजे का प्रावधान कर रहे हैं। जैसे तथैयों पर प्रावधान कर रहे हैं ताकि आम आदमी को राहत मिल। मैंने आपसे कहा हम मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और रक्षाबंधन से ठीक पहले धामी सरकार ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री ने सचिवालय पहुंच के मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया और योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को इस योजना के अंतर्गत व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। सचिवालय में स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित राखियों के एक ऐसे ही स्टॉल पर मुख्यमंत्री पहुंचे और इस दौरान सीएम की पत्नी गीता धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने इस योजना का शुभारंभ कर महिला समूहों की तरफ से बनाए गए उत्पादों की निरीक्षण भी किया और समूहों की महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को राखी भी बांधी। हमारे राज्य में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है और मातृशक्ति लगातार उद्यम करती है, लगातार परिश्रम करती है, बहुत सारे नवाचार करती हैं और बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह हैं हमारी बहनों के, मातृशक्ति के, जो बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। उसमें घरेलू उत्पाद भी हैं, बच्चों के उत्पाद भी हैं, अचार से लेकर सिलाई बुनाई। और रक्षाबंधन जैसे पर्व आ रहा है तो उस रक्षाबंधन पर्व में भी जो उनके द्वारा राखियाँ बनाई गई हैं, अन्य सामान बनाए गए हैं, बहुत ही उच्च दर्जे के हैं और उनको एक कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक कोई स्थान मिलना चाहिए जहाँ पर उनके इन उत्पादों की ठीक प्रकार से उसको बाजार मिल पाए, उसका विपणन हो पाए। उसके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के माध्यम से सभी बहनें जो उद्यम करती हैं, अपना उद्योग चलाती हैं या स्वयं सहायता समूह में बहुत सारा निर्माण करती हैं, तो उनको एक अच्छा स्थान मिलेगा, उनके बनने वाले सामान का उचित मूल्य मिल पाएगा, बाजार मिल पाएगा। और मुझे खुशी है कि जब भी मैं उनके किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं, उनके उत्पादों को देखता हूं, तो उनके उत्पाद किसी मल्टीनेशनल कंपनियों से कम नहीं है, जो हमारी बहनों के द्वारा अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से बनाए होते हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी स्वयं सहायता समूह
की बहनों के लिए और महिला उद्यमी जो बहनें हैं उनके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ला करके ये बहुत ही बहनों को अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम किया है, अच्छा मार्केट बाजार देने का काम किया है। हमारी बहनें जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ करके घर गाँव में बहुत से खाद्य पदार्थों को बनाती हैं, बहुत से उत्पाद जो है वस्तुओं का निर्माण करती हैं और सरकार के द्वारा जो है उनको इन कार्यों को जो है करने के लिए बहुत कई सारी योजनाएं भी शुरू करी गई हैं और उनके सहयोग से महिलाएं जहां एक तरफ अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं, कामों को शुरू कर रही हैं, वहीं जो है गवर्नमेंट उन्हें समय समय पर अलग अलग जो है मेलों के माध्यम से प्रदर्शनियों में भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे ऐतिहासिक सफल लैंडिंग का लाइव प्रसारण देखा। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ शासन के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी और छात्र भी मौजूद रहे। सभी ने देश के प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी सुना। उन्होंने भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के लिए पीएम मोदी, इसरो की टीम और वैज्ञानिकों समेत देश प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी। दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, आज भारत हर क्षेत्र में एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। हर भारतवासी का आज एक विश्वास दृढ़ हुआ है, एक विश्वास मजबूत हुआ है कि दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, हम उस क्षेत्र में आज भारत नेतृत्व कर सकता है, भारत अग्रणी स्थान पर रह सकता है, अगली पंक्ति में रह सकता है, सबको राह दिखा सकता है। और ये जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, आने वाला जो अमृत काल है, भारत की जब शताब्दी पूरी होगी तो उस शताब्दी में जो भी हमको उपलब्धियां प्राप्त होनी है, विकसित भारत बनना है, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनना है, शक्तिशाली भारत बनना है, विश्वगुरु भारत बनना है, उसमें इन बच्चों का, इन विद्यार्थियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होना है। इसलिए निश्चित रूप से उनके साथ रहना अपने आप में हम सभी को ऊर्जा प्रदान। भारत जो है नंबर 1 देश बन गया है कि जिसने कि चंद्रयान 3 को सफलतम आज चंद्रमा पे उतारा है। और आज इस उपलक्ष्य में मैं इसरो के सभी वैज्ञानिकों को, देश के सभी हमारे वैज्ञानिकों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में सारा काम हुआ है, उन सबको बधाई दे रहा हूँ। और आज देख रहे हैं आप कि हमने अपने जितने भी स्कूलें हैं उन स्कूलों में बच्चों को जो है कहा था कि भाई आज इसको आप ज़रूर देखिए। और आज मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पे सभी बच्चे भी आए थे। चंद्रयान 3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, तो बीइंग अ इंडियन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब हम भी चांद पर पहुंच गए हैं और अब हम भी सबको प्राउड से कह सकते हैं नाउ वी आर ऑन द मून। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जैसे पहले कहते थे चंदा मामा दूर के, पर अब हम कह सकते हैं चंदा मामा बहुत पास के और हम बहुत जल्द ही चांद पर होंगे और अभी भी हम चांद पर हैं। जो देश सपेरों का वो कहा जाता था, वो आज इतना अच्छा वो सुनाया। और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे सचिवालय में बुलाया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 26 अगस्त तक बारिश का ये दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है और उत्तराखंड के चमोली, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और चंपावत में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बाकी के जिलों में भी तेज गर्जन के साथ बारिश हो सकती है, इसलिए इन जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक 25 अगस्त को भी उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी रहेगा। 26 को कुछ जिलों में लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार का पहला प्रयास है कि लोगों तक जरूरी सेवाएं सबसे पहले पहुंचे। सरकार जल्द सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेगी और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा राज्य सरकार का कर्तव्य है। काफ़ी नुकसान हुआ है। हम लोगों का लगातार ये प्रयास है, सरकार की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी, कि सभी लोग जो हमारे प्रभावित लोग हैं उनको हर प्रकार से जो भी सहायता हो सकती है, समुचित सहायताएं उनको प्रदान करें, क्योंकि इसमें बहुत नुकसान हुआ है और वास्तव में उस नुकसान की मतलब भरपाई जल्दी होना संभव भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी लोगों का जनजीवन सामान्य स्थिति में पहुंचे, उनको जो सामान्य जीवन जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन सब के लिए हम काम कर रहे हैं। उसके लिए हम एक आपदा प्रभावितों के लिए उनके
उनकी सहायता के लिए जल्दी ही एक योजना भी लाने वाले हैं। और उत्तराखंड ने इस मानसून सीजन में भयंकर आपदा झेली है। अब तक राज्य को प्राकृतिक आपदा से 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और ज्यादा नुकसान भूस्खलन से हुआ है। आपदा नियंत्रण सचिव रंजीत सिन्हा का कहना है कि लैंडस्लाइड की समीक्षा की जाएगी। साथ ही आपदा नियंत्रण सचिव ने बताया कि भूस्खलन तमाम जगहों पर देखा जा रहा है, जिसके तहत पहला जहां ना तो गदेरा है और ना ही रोड कटिंग है, लेकिन अचानक वहां पर भूस्खलन हुआ है। दूसरा, कुछ जगहों पे रोड कटिंग की वजह से ये हुआ और जिससे भूस्खलन काफ़ी ज़्यादा इलाकों से भूस्खलन की खबरें आई हैं। वहीं किसी नदी से हुए कटाव की वजह से भूस्खलन हुआ हो, लिहाजा इसके अलावा भी कुछ और कारण हो सकते हैं जिनकी समीक्षा की जा रही है। ऐसे में कारण का पता चलने के बाद समस्या का समाधान किया जा सकेगा। बिल्कुल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, उसका एक एनालिसिस करेंगे कि ये लैंडस्लाइड और भूदसाव के कारण क्या रहे। क्या टो इरोजन है या रोड के किनारे भूदसाव हुआ है या लैंडस्लाइड हुआ है या फिर सुओ मोटो अपने आप ही कई जगह ऐसे हो गए हैं। इस बार तो ये भी देखा हमने कि कई ट्रांसमिशन लाइनें बड़ी बड़ी जो टावर हैं वो भी डैमेज हुए हैं, उसका भी ये किया जा रहा है कि क्या कारण रहा। इसके अलावा जो भी डैमेजेस हो रहा है उसका रियल टाइम असेसमेंट किया जा रहा है, कितना डैमेज हुआ है। ये टेंटेटिव है, इसका हम एक डिटेल करके संबंधित या तो हम MHA को डिजास्टर मैनेजमेंट को हेल्प के लिए भेजेंगे, क्योंकि हमारी गाइडलाइंस में जो आज नहीं आ रही है, जो गाइडलाइंस से नहीं उसका खर्च किया जा सकता है, उसके लिए। और 21 अगस्त को पार्किंग के ऊपर लैंडस्लाइड होने से टिहरी के चंबा में बड़ा हादसा हुआ था। 6 वाहनों के मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत हुई थी। टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने इस हादसे को लेकर देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, धामी सरकार आपदा में अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण के लिए नई योजना ला रही है। इस योजना के तहत सरकार आपदा में अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने जा रही है। इससे बच्चों का बेहतर भविष्य बन सकेगा। किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश सरकार को आपदा के दौरान किए प्रयासों का धन्यवाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला था चंबा की घटना पे और उन्होंने आदेशित किया कि हमारी सरकार जो काम कर रही है, मैं आप लोगों के साथ मीडिया के हमारे बहुत सम्मानित साथियों के साथ थोड़ा सा विचार विमर्श करूं, तो मैं बहुत बधाई देता हूं उनको, अपनी सरकार को शाबाशी भी देता हूं कि बहुत संवेदनशीलता के साथ हमारी सरकार, हमारे मंत्री, हमारा प्रशासन, हमारा शासन काम कर रहा है। और विशेषकर जैसे चंबा में घटना हुई है, विशेषकर जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, सरकार उनके अभिभावक की भूमिका निभाएगी और बहुत जल्दी ही एक बहुत ही अच्छी योजना जो है वो आपके सामने जो है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बागेश्वर उपचुनाव में भारी मतों से जीतने का दावा किया है। उनका कहना है कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों से काफी परेशान है, इसलिए बीजेपी को सबक सिखाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करती, इसलिए कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता डरपोक है क्या? कांग्रेस का कार्यकर्ता लालची है क्या? और ये सीधा सीधा अपनी कमियां बताइए ना। अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की स्थिति में आप नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं को संभालने की स्थिति में आप नहीं है। भाजपा में काय को आरोप लगा रहे हैं? हमने तो कहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो व्यक्ति आ रहा है मोदी जी काम को के प्रति श्रद्धा रखते हुए, उसके धामी जी के कार्य से प्रभावित होकर जन दबाव में बीजेपी में आ रहा है। जन दबाव सत्य कर रहा हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता पर जब जनता का दबाव होता है विकास के लिए, तो इस नाते आ रहे बड़ी संख्या में आ रहे। आज भी अभी थोड़ी देर बाद सूचना दे देंगे कौन बीजेपी में। बीजेपी जिस तरीके से कुप्रबंधन कर रही है, विपक्षियों के पोस्टर फाड़ना, उनके झंडे उतार के गांव से बाहर फेंक देना, इससे आम आदमी जो पढ़ा लिखा आदमी नाराज है, चिंतित भी है कि किस दिशा में जा रहे हैं। और कुछ लोगों को धमका के ज्वाइन करना, तेरा होटल तोड़ देंगे, तेरा मकान जो है अतिक्रमण में है, इसको तोड़ देंगे, तेरे बार में ये गड़बड़ है, इसको मतलब इतने के टैक्स लगा देंगे, उनको ज्वाइन करा। लेकिन ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, रसूखदार लोगों को, पैसे वालों को ले जाएं, लेकिन गरीब आदमी के मकान को कौन बचाएगा? गरीब आदमी किस उस पर। और पौड़ी जिले के पैठानी स्योली खंड मार्ग पे हुए अतिक्रमण पे प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर चला दिया। बता दें कि कुछ महीने पहले स्थानीय व्यापारियों की लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि स्थानीय लोगों की मदद और व्यापारियों के सहयोग से मुख्य बाजार में हुए अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
तो जा रहा है, लेकिन नुकसान भरपाई कौन करेगा इसकी? कोई तो नहीं करेगा ना, हम ही खुद ही कर रहे हैं, तो हम अपने सामने कैसे गिरने दे सकते हैं? नहीं, फिर भी विभाग ने पहले आपको इसके संबंध में विभाग ने नोटिस दिया था हमें, हाँ। लेकिन देखा जाए तो वही लोग बनाते फिर वही लोग गिराए जाएंगे, तो वो अच्छी बात थोड़ा ना भैया। वो तो है, लेकिन खरीद भी तो रखी है हमने जमीन, विभाग थोड़ा ना दे रहा था जमीन, हम लोगों की है तो विभाग की कहाँ से होगी जमीन, ये बताओ। इसमें लोक निर्माण विभागों के द्वारा पैठानी बाजार में अतिक्रमणकारियों को नोटिस सर्व किए गए हैं और इनके द्वारा जब ये अपने स्वयं इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आज प्रशासन के सहयोग से यहाँ पे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। तो होता है तो रहता ही है, मगर हमने जो है उनको मार्च महीने में नोटिस सर्व कर दिए थे और उसी कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में भारी बारिश के कारण मां चंडी देवी मंदिर की पहाड़ियों पर बड़ा भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन दुकानों के ठीक नीचे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खटीमा के गांव जंगल जोगी ठहर क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा शहर का कूड़ा डाले जाने से ग्रामीणों को होने वाली बीमारियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पालिका द्वारा क्षेत्र में फेंके जा रहे कूड़े पर रोक लगाने के साथ ही नगरपालिका खटीमा को कूड़ा निस्तारण के लिए पॉलिसी और मानक बना के 3 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ये याचिका जो शहरों का वेस्ट है, हमारे यहाँ कोई एक स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है कि इसको कैसे जो है आपका ट्रेंच करके एक पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत आपको जो है डंप किया जाए। तो जैसे कि ये खटीमा से संबंधित याचिका थी, तो इसमें क्या कर रहे हैं नगर पालिका, इस कूड़े को जो शहर का कूड़ा है उसे कभी किसी गांव में डंप कर दिया जाता है, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो दूसरे गाँव में शिफ्ट कर दिया जाता है, फिर वहाँ डंप करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो अभी जो इशू था वो जंगल जोगी ढेर एक गाँव है खटीमा के पास, वहाँ पर डंप किया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने कोर्ट से ये डायरेक्शन मांगी, एक तो यहाँ पर डंप ना किया जाए और एक स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई जाए, गाइडलाइन बनाई जाए कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ट्रेंचिंग ग्राउंड हो, उसका प्रॉपर प्रिकॉशंस हो, जहाँ पर हेल्थ हैजार्डस केमिकल या उससे संबंधित जितना वेस्ट है उसको अलग करके जो साधारण। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।